हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम कर रहे हैं चमोली ज़िला, जिसकी कि हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो कल की वीडियो में देखी थी, जिसमें कि हमने चमोली के बारे में, उसके भौगोलिक परिदृश्य और इतिहास के बारे में डिस्कस किया था। तो इससे पहले हमने जितने भी 8 ज़िले कर लिए हैं कंप्लीट, और साथ ही उनके एमसीक्यू भी देख लिए हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे। तो उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है, इसीलिए थोड़ा लेंथी है ये ज़िला सीरीज़ में। आपकी पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपने जो भी जाना, उससे आगे हम कुंड से स्टार्ट करेंगे। और चमोली के जो इम्पॉर्टेंट वन आंदोलन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं वन आंदोलन, तो ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लेंथी हो रही है, इसीलिए इसको मैंने थर्ड पार्ट में भी किया है डिवाइड, जिसका आपको नेक्स्ट पार्ट 3 कल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुंड से। चमोली ज़िले में कौन कौन से कुंड हैं? सबसे पहला है भाप कुंड, जो कि कहाँ पर है? तपोवन में, जोशीमठ चमोली में है, और ये गर्म जल का कुंड है भाप कुंड। फिर उसके बाद आता है तप्त कुंड। यह कुंड भी गर्म पानी वाला कुंड है, और ये चमोली में बद्रीनाथ के पास में ही है। ठीक है, ऋषि कुंड, ये भी चमोली ज़िले में है। फिर नेक्स्ट है वैतरणी कुंड, जो कि चमोली में स्थित है, और यहाँ ये मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, यानी कि मूर्तियाँ नहीं है वैतरणी कुंड में। फिर है सलधार और भाप कुंड, ये भी तपोवन जोशीमठ में ही है। सूर्य कुंड बद्रीनाथ में है, मानुसी कुंड चमोली में है। तो इतने टोटल कुंड हैं, जिसके साथ साथ त्रिकोण, तप्त, नारद, सत्यपथ कुंड भी यहाँ पर स्थित है। तो टोटल कुंड आपने देख लिए, भाप कुंड, तप्त कुंड, ऋषि कुंड, वैतरणी कुंड, सलधार व भाप कुंड, सूर्य कुंड, मानुसी कुंड, त्रिकोण, तप्त, नारद, सत्यपथ कुंड। ठीक है, तो ये है चमोली ज़िले के कुंड। चमोली ज़िले की झीलें जो है हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको पूरा इसका भौगोलिक परिदृश्य समझ में आएगा। अब आते हैं चमोली ज़िले की शिलाओं के बारे में। तो यहाँ पर कुछ शिलाएँ हैं: वारा शिला, नृसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नारद शिला। ठीक है, तो इतनी यहाँ पर शिलाएँ हैं। फिर हम बात करते हैं धाराओं के बारे में। तो चमोली ज़िले में कुल 5 धाराएं हैं, जिसमें कि उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा और इंदु धारा, भृगु धारा हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 धाराएं हैं चमोली ज़िले के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं चमोली ज़िले के पर्वत श्रेणियों पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चमोली ज़िला उत्तराखंड का ऐसा ज़िला है जहां पर सबसे अधिक पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक पर्वत श्रेणियों वाला ज़िला चमोली ज़िला है, इसलिए ये पूरी लिस्ट दी गई है इस वाले पेज में, कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं और साथ ही उनकी ऊंचाई भी दी गई है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी चमोली ज़िले में ही है, जिसका नाम है नंदा देवी पर्वत चोटी। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है। ये आपसे ऊंचाई कई बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, 7,817 मीटर। फिर देखिए कामेट पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। उसी के साथ चमोली ज़िले के सभी यहाँ पर पर्वत दिए गए हैं: त्रिशूल पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नर पर्वत, दूनागिरी और द्रोणगिरी पर्वत, चौखंबा पर्वत, नंदाकोट पर्वत, जय विजय पर्वत जो कि विष्णुगाड़ में है, और नंदाकोट चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में ही फैला हुआ है। ठीक है, माणा चोटी, बद्रीनाथ पर्वत, संतोपद पर्वत, नंदा घुंगटी, गंधमादन, नारायण पर्वत, और यहाँ पर इस तरफ भी मैंने लिखे हैं मुकुट पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत, गुन्नी पर्वत, और लास्ट में है देवस्थान पर्वत। तो टोटल आपने पर्वत देख लिए हैं और सभी के स्थान व उनकी ऊंचाई भी देख ली है। ठीक है, सबसे मेन आपको याद रखना है नंदा देवी और उसकी ऊंचाई 7,817 मीटर। तो अब आ जाते हैं हम आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चमोली ज़िले के वन आंदोलन पर। तो चमोली में जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है चिपको आंदोलन।
तो चिपको आंदोलन के बारे में कई बार पूछा गया है। इसका नेतृत्व किया था 23 वर्षीय महिला गौरा देवी ने, जो कि चमोली ज़िले की रहने वाली थी। और इसका जो प्रारंभ हुआ इस आंदोलन का, वो 1974 में इसका प्रारंभ हो गया था। गौरा देवी जी के पति का नाम मेहरबान सिंह था और इस आंदोलन का उद्देश्य रखा गया था अवैध और अंधाधुंध कटाई पर रोक। उस समय 70 के दशक में लगभग अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी वनों की, तो इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने गौरा देवी का साथ देकर इस कटाई पर रोक लगाई थी। इस आंदोलन में 21 महिलाओं ने, किसी किसी बुक में 27 महिलाएं भी लिखा गया है, तो 21 महिलाओं ने भाग लिया था गौरा देवी के साथ में। गौरा देवी को पुरस्कार भी मिला है। गौरा देवी को 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है। फिर 1987 में चिपको आंदोलन को एक सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद का नाम आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये 3 प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। तो इन तीनों ने इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया था, इसका सपोर्ट किया था। उसी में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक नारा दिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। इस नारे के बारे में पूछते हैं कि ये किसके द्वारा बोला गया, तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। फिर उसके बाद चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट ने भी इसका सपोर्ट किया था, जिनको 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये गौरा देवी और वहाँ की आंदोलनकारी महिलाओं के द्वारा 1977 में नारा दिया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो चिपको आंदोलन के बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट आंदोलन है गढ़वाल क्षेत्र का, जो कि है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की शुरुआत भी चमोली से हुई, लेकिन 1996 यानी कि ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, 1996 में ये आंदोलन हुआ। ये आंदोलन एक तरह से एक अभियान की तरह आप समझ सकते हैं। इसके प्रवर्तक थे ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत। उनका जो उद्देश्य था वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था, इसीलिए उन्होंने मैती आंदोलन स्टार्ट किया। इस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 ने किया था। गांव की जो युवतियां होती हैं वो मिलकर मैती संगठन बनाती है और इसका जो संचालन करती है उस अध्यक्षा को दीदी का दर्जा भी प्राप्त होता है। तो मैती आंदोलन बेसिकली एक रस्म बन चुकी है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अब ये पूरे उत्तराखंड में इसको अपनाया जाता है। जब लड़की की शादी होती है, फिर उसके बाद मायके में उसको एक पौधा रोपना होता है, वर और वधू दोनों को, और फिर उसके बाद मायके वाले उस वृक्ष की रक्षा करते हैं और इस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है डोंगी पैंतोली आंदोलन। डोंगी पैंतोली आंदोलन का उद्देश्य बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में था। बांज के जंगल काटे जाने का विरोध किया था चमोली की जनता ने, और इसीलिए ये आंदोलन हुआ था। बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, तो इस वजह से महिलाओं ने इसका विरोध किया और महिलाओं के विरोध के कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो ये है डोंगी पैंतोली आंदोलन। अब अगला और लास्ट चमोली का वन आंदोलन आता है झपटो छीनो आंदोलन। ये हुआ था 1998 में। 21 जून 1998 को चमोली के रैणी ज़िले में लाता गांव में ये हुआ था। ठीक है, चमोली ज़िले में रैणी स्थान पर लाता गांव में 21 जून 1998 को झपटो छीनो आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली में है, उसका प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाने के लिए और वनों पर परंपरागत हक बहाल करना था। यानी कि ग्रामीण चाहते थे जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उसका जितना भी मैनेजमेंट हो और साथ ही जो जंगल हैं उन पर सिर्फ ग्रामीणों का अधिकार हो, क्योंकि वे वहाँ पर बहुत पहले से बसे हुए हैं। ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क के अंदर भी घुस गए थे, तो झपटो छीनो आंदोलन इसीलिए इसका नाम भी रखा गया।
अब आते हैं हम अपने चमोली के नेक्स्ट टॉपिक मेले व त्योहारों के बारे में, और ये हमारे आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हमारे जो चमोली ज़िले के पर्यटक स्थल हैं, प्रसिद्ध स्थल हैं और कुछ विविध तथ्य हैं, उनको हम पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे, जो आपको कल देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस पूरे ज़िले की PDF सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, और इसके MCQ भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मेले और त्यौहार कौन कौन से हैं। हरियाली पूड़ा मेला, काश्तकार मेला, बैरासकुंड मेला, बसंत बुरास मेला, कुलसारी का मेला, उमा कर्ण महोत्सव, तिमुंडा मेला, गुराऊ मेला, बोरी मेला, बंड विकास मेला, पांडुकेश्वर उत्सव जो कि 6 वर्ष बाद होता है प्रत्येक, अठवाड़ मेला जो कि 12 वर्षों में होता है। तो हमारा टॉपिक था मेले व त्योहार। मेले हमने सभी जान लिए कौन कौन से होते हैं चमोली ज़िले में। अब हम देखते हैं त्योहार, यानी कि जो फेमस उत्सव हैं चमोली ज़िले में वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, फेमस उत्सव में नौठा कौतिग मेला आता है, जिसका अब नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। इसको आप याद रखना कि नौठा कौतिग मेले को अब हिमालय महोत्सव कहते हैं। इसमें पाषाण युद्ध होता है, पाषाण युद्ध यानी कि पत्थरों का युद्ध। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, चमोली के आदि बद्री धाम में ये मनाया जाता है। ठीक है, मेला किया जाता है। आदि बद्री धाम पंचबद्रियों में से एक है। ठीक है, अब है नेक्स्ट चमोली का रम्माण उत्सव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, जो कि हमारी अमूर्त विश्व विरासत है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं जो रम्माण उत्सव होता है वो कहाँ होता है और उसमें क्या क्या किया जाता है। रम्माण उत्सव चमोली जिले में होता है, जोशीमठ ब्लॉक के सलूर, डुंगड़ा, सेलंग आदि गाँव में बैसाख के महीने में, मतलब कि अप्रैल के महीने में होता है। और ये रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण कहते हैं। ठीक है, रामायण के नाम से ही ये रम्माण बना है। ठीक है, तो रामायण से जुड़े प्रसंग इसमें दिखाए जाते हैं नाटक के और नृत्य के माध्यम से। रम्माण उत्सव लगभग 11 या फिर 13 दिन तक मनाया जाता है। इसका आयोजन सलूर डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। और रम्माण उत्सव में क्या होता है, मुखौटे लगाकर लोग प्रसंग नृत्य करते हैं, यानी कि रामायण में जो भी पात्र होते हैं उनकी तरह बनकर वो नृत्य करते हैं। फिर रामायण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, मतलब ढोल और दमाऊ को बजाया जाता है और मुखौटे लगाकर जो भी पात्र होते हैं वो नृत्य करते हैं। मुखौटे 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है ध्योपत्रम, तो ये होता है देवताओं के मुखौटे, और खलियारी जो होता है वो मनोरंजन के लिए पहने जाने वाले मुखौटे होते हैं। तो टोटल 18 मुखौटे होते हैं और पात्रों के बीच कोई भी संवाद नहीं होता, यानी कि पात्रों के चेहरे पर मुखौटे लगे रहते हैं, वो एक दूसरे के से बात नहीं करते बल्कि ढोल दमाऊ की ताल पर नृत्य करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ मालमल्ल युद्ध होता है। मालमल्ल युद्ध बताता है स्थानीय लोग और गोरखों के बीच हुए युद्ध को। ठीक है, गोरखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया जाता है मालमल्ल युद्ध के द्वारा। फिर यहाँ पर रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य भी किया जाता है। बनिया बनियान नृत्य होता है, जो कि तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मोर मोरयाण नृत्य भी यहाँ पर होता है, जो कि पशुपालक और उसकी पत्नी से संबंधित ये नृत्य है, मोर मोरयाण। रम्माण उत्सव में नरसिंह और प्रहलाद के पतर भी प्रमुख हैं। ठीक है, इनके मुखौटे भी प्रसिद्ध हैं। 2 अक्टूबर 2009 को, ये डेट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। इसका श्रेय जाता है कुशल सिंह भंडारी जी को। तो 2 अक्टूबर 2009 याद होना चाहिए आपको, क्योंकि यूनेस्को ने इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है। 2016 में गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी उसमें भी थीम रम्माण उत्सव ही रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चमोली ज़िले से संबंधित 3rd वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, और साथ ही इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक ना ओपन हो तो आप यूट्यूब चैनल की तरह ही टेलीग्राम पर भी भाविनी पांडे सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।